हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द दिशा गुरुकुल अयोध्या। इस चैनल पे हमने अपनी एक नई सीरीज लॉन्च की है जिसमें हम इंग्लिश मीडियम क्लास 6 to 12 के बच्चों को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के थ्रू चैप्टर समझाते हैं। हमारी वीडियो जो रहती है वो पार्ट्स में डिवाइड रहती हैं और हमने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में हिस्ट्री, सिविक्स जैसे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया है। फर्स्टली हमारी जो हिंदी मीडियम की सीरीज़ है वो पहले ही लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमारे 4 to 5 चैप्टर कंप्लीट होने वाले हैं। हमारी इंग्लिश मीडियम की सीरीज़ में हिस्ट्री में चैप्टर फर्स्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर सेकंड की वीडियो अब कंप्लीट होने जा रही है। हमारा सिविक्स में भी कुछ ऐसा ही हाल है, चैप्टर फर्स्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर सेकंड की हमारी जो वीडियो है वो अपलोड हो रही है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो है हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपुल। हम इन लोगों के बारे में कैसे जानते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले तो आप हमें कैसे जानते हैं। आप हमें यूट्यूब के थ्रू जानते हैं। आप अपने स्कूल वाले टीचर्स को कैसे जानते हैं, स्कूल के थ्रू जानते हैं। तो वैसे ही जो ये पीपल हैं, लाइक हमारे ट्विन सिस्टर हैं, हमारे जो अर्ली मैन और वुमेन थे, लाइक कि आदिवासी जिन्हें कहा जाता है, उनको हम कैसे जानते हैं। तो उनको जानने के लिए हम पढ़ते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो इसमें लिखा है आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर्स गैदरर्स मेड्स एंड यूज्ड। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों को ढूंढा, ऐसी चीज़ों को ढूंढा लाइक अ हंटर एंड गैदरर्स, जो कि इनके थ्रू बनाई गई थी। लाइक अगर हम देखते हैं कोई भी, अभी हम जाएंगे कहीं भी, अगर जो आर्कियोलॉजिस्ट को देखेंगे तो वो क्या करते हैं, हमेशा सारी चीज़ें की छानबीन करते रहते हैं। तो अगर उनको कोई भी अगर हथियार मिलता है तो अगर देखते हैं उसको कि वो बना है किसके थ्रू, पत्थर के थ्रू, तो वो ये अंदाज़ा लगाते हैं कि वो कितने साल पुराना है, किसके थ्रू बना है, हंटर्स के थ्रू ही बना होगा। अगर कोई भी ऐसी चीज़ बनी है, लाइक ये देखिए जो मैं ये बना रही हूँ, अगर कुछ इस शेप में बना है तो इसके थ्रू वो लोग क्या करते थे, फिशिंग करते थे। तो ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे जिसका यूज़ जो हंटर करते थे वो शिकार के लिए किया करते थे। और गैदरस मीन्स अगर कोई फ्रूट है, फ्रूट पेड़ पे लगा है तो उसको अगर तोड़ना है तो उसको भी, उसके लिए भी कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता था। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट क्या लिखा है, इट इज लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज्ड टूल्स टू स्टोन वुड एंड बोन। जैसा कि मैंने बताया, स्टोन से बनाया जाता था, लकड़ी से बनाया जाता था, बोन से बनाया जाता था। किसके बोन से, एनिमल्स के बोन से। हम जानते हैं कि हमारे 1000 साल पुराना, 100 साल पुराने अगर हम चले जाएंगे, पिछली चले जाएंगे, तो वहाँ पर एनिमल्स बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, बट अब नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है कि पहले में बोन का भी यूज़ किया जाता था टूल्स बनाने के लिए। ठीक, ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट। और इन सबसे जो स्टोन से जो टूल बनते थे वो बहुत ही ज़्यादा सर्वाइव करते थे, मतलब बेस्ट होते थे, ये ज़्यादा दिन तक चलते थे। सम ऑफ दिस स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन, स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज। जो ये स्टोन होते थे, स्टोन के जो टूल होते थे वो क्या होते थे कि इनका इस्तेमाल हम क्या करते थे, मीट को कट करने के लिए। पहले के लोग क्या करते थे, उनको कुछ भी मिल जाता था खाने के लिए, कोई भी फ्रूट है, कोई भी वेजिटेबल है, कोई भी टाइप का मीट है। अगर किसी एनिमल का उन्होंने हंट किया, लाइक उन्होंने किसी गोट को हंट कर लिया है, ठीक, गोट का शिकार कर लिया, तो उसके मीट को कट करने के लिए किसका यूज़ करते थे, स्टोन के टूल का यूज़ करते थे। बोन को कट करने के लिए टूल का यूज़ करते थे। स्क्रैप बार्क मीन्स अगर कोई ट्री है और ट्री की लकड़ियों को काटना है, या कोई किसी, अगर ये देखिए समझिए एक ट्री है, मैं आपको समझाती हूँ, देखिए डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, डायग्राम को ये ध्यान से देखिएगा। चलिए मैं यहीं पे बता दे रही हूँ, यहाँ पे देखिए, समझ लीजिए एक ट्री है, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा नेटवर्क इशू है बच्चों। ये देखिए समझ लीजिए यहाँ पर एक ट्री है, ठीक। अब ट्री है, अगर कोई हैमर लिया है जिससे स्टोन से बना है, हैमर से वैसे नहीं होता, एग्जैक्ट क्या कहा जाता है मुझे, मैं श्योर नहीं हूँ, तो उसको एक बार आप लाइक अ सिकल, सिकल देखेंगे आप लोग, तो सिकल को देखिए इस कुछ शेप में रहता है, ठीक है।
अगर इससे अगर हम क्या करते हैं, अगर इसको पेड़ की, ये समझ लीजिए कि लकड़ी जो ऊपरी लाइक जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी में स्किन होती है, ठीक, हमारी ह्यूमन बॉडी में स्किन होती है, वैसे ही ट्री के पास भी स्किन होती है। तो इसकी स्किन को क्या कहा जाता है? छाल कहा जाता है, बार्क कहा जाता है, ठीक, छाल कहा जाता है, बार्क कहा जाता है। तो इसके बार्क को निकालने के लिए, इसकी छाल को निकालने के लिए वो स्टोन की जो हमारे इंस्ट्रूमेंट रहते थे और कोई भी हमारा औजार रहता था उसका यूज किया जाता था। ठीक है, आपको समझ में आया? फिर देखते हैं कहाँ पर है, एक सेकेंड। हाँ, हमने यहाँ पर पहुँचे थे, ठीक है। यूज किया जाता था किसका? टूल का यूज किया जाता था बार को बार को निकालने के लिए। ओके, अब देखते हैं चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स। एनिमल्स की स्किन को निकालने के लिए यूज किया जाता था। फ्रूट को चॉप करने के लिए, काटने के लिए निकाला जाता था। रूट को चॉप करने के लिए। सम मे हैव बीन attached to handles of bones or wood to make स्पेयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग। और कुछ को ऐसे अटैच किया जाता था बोन के साथ कि उनका यूज किया जा सके हंटिंग के लिए। मीन्स अगर हंटिंग के लिए भी तो कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए रहेंगे ना, कुछ औजार चाहिए रहेंगे, कोई कोई टूल रहना चाहिए जिससे वो हंटिंग इजीली कर सके। तो इसीलिए वो क्या करते थे, एरो एरो जैसे बनाकर उसका शेप उससे वो अटैच कर देते थे। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड विच वॉज यूज एज फायरवुड। और जो अदर टूल रहते थे उनको लकड़ियों को चॉप करने के लिए यूज किया जाता था ताकि वो फायरवुड बना सके। मीन्स कि ऐसा पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, तो देखिए जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि यूज किया जाता था वो फायरवुड के लिए। ठीक है, पहले के ज़माने में क्या होता था कि जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट बढ़ा, जैसे जैसे हमारे जो साइंटिस्ट हुए, जो आर्कियोलॉजिस्ट है, उन्होंने जैसे जैसे अपनी जैसे जैसे उन्होंने डेवलपमेंट किया अपनी फील्ड में, अपनी ही फील्ड में जब उन्होंने डेवलपमेंट किया तो वैसे वैसे हमारी जो बेसिक्स नीड की जो यूजेस की जो थिंग्स थी उसमें भी चेंजेस आने लगे। मीन्स पहले के ज़माने में लकड़ियाँ जलाकर लोग इस तरह करते थे, आग सेकते थे, ठीक है, बट अब ऐसा नहीं होता। अब हीटर आ गया, ब्लोअर आ गया, ऐसी ऐसी चीज़ें, ठीक है ना। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स। दिस इज सिंपल फॉर यू कि जो लकड़ियाँ हैं उनका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता था बच्चों? वो घर बनाने के लिए उसका यूज़ किया जाता था और टूल्स बनाने के लिए उसका यूज़ किया जाता था। ठीक है, देखिए यहाँ पर, ये देखिए ज़रा, ये क्या है, हमने पहले तो क्या किया है, पेड़ से यहाँ पर उसकी छाल ले ली है। ओके, पेड़ से हमने उसकी छाल ले ली है, फिर उसका हमने ये निकाल लिया है। अब इससे हम क्या कर रहे हैं, इससे हम टूल बना रहे हैं, इससे हम क्लॉथ बना रहे हैं, इससे हमने बहुत सी चीज़ें बनाई हैं। ओके, अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर आप समझ के पढ़ोगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करोगे, वन वन वर्ड का मीनिंग सर्च करोगे, कमेंट में कोई चीज़ समझ में ना आए उसको पूछोगे, तभी तो आपके डाउट क्लियर होंगे। ऐसे तो डाउट क्लियर होने वाले हैं नहीं ना। मैं आपकी मन की बात जान सकती हूँ ना आप ना ही आप ये कर सकते हो कि मैम को पता चल जाएगा हमें कितनी प्रॉब्लम है। जितनी मुझे पता है कि जितना बच्चों को पढ़ते समय प्रॉब्लम हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो बना रहे हैं। बट आपको भी बेटा थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, आपको भी क्या कहते हैं कि कमेंट में डाउट पूछना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। ऐसा प्लेस वो चूज करते थे अपने आप को सरवाइव कराने के लिए, अपने आप को रहने के लिए, अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए। लुक एट मैप 2 बिलो। आप मैप 2 को नीचे देखिए, चलिए पहले देख ही लेते हैं कहने पे, ठीक है। ये मैप 2 है, यहाँ पर कुछ प्लेसेस हैं, देख लीजिए। प्लेसेस है यहाँ पर, देखिए ये सारे प्लेसेस हैं। मघारा कोलकाता, मुंबई, इनामगोन, और फिर है मेहरगढ़। फिर यहाँ पर कुछ लिखा है, यहाँ पे भी कुछ कोई है, यहाँ पर भी कोई। तो बहुत सी प्लेसेस हमारे मैप में क्या है, मेंशन है। ये आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट रहता है
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं आपको पहले ये एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, ठीक है। हमने मैप देख लिया है, नीचे क्या लिखा है, ऑल द प्लेसेस मार्क्ड with a red triangle and sites from which archaeologists have found evidence of hunters gatherers। ये जो जितने भी रेड ट्रायंगल वाले साइट वाले एरिया है उसको आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट कर लिया है, जहाँ पर हम उनको हंटर और गैदरर्स के क्या मिले थे, एविडेंस मिले थे। किस टाइप के एविडेंस, चलिए देख लेते हैं। जो ये यहाँ पे इनको क्या मिले थे, आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर हंटर और गैदरर्स के क्या मिले थे, कुछ टाइम या सैंपल, कुछ भी एविडेंस यहाँ पर मिला होगा। तो यही सारी प्लेसेस है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, इन विच प्लेस आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द सिंबल ऑफ और द एविडेंस ऑफ द हंटर्स एंड गैदरर्स। तो यही 3 प्लेसेस है, देख लीजिए। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। ओके, ओनली सम आर शोन ऑन मैप, कुछ ही को मैप में दिखाया गया है। मीन्स बहुत सी ऐसी प्लेसेस है, पर अगर कोई कुछ अगर मैप में दिखाया जा रहा है, बुक के थ्रू आपको बताया जा रहा है, मीन्स वो इम्पोर्टेंट है। अगर कोई चीज़ कम अमाउंट में दिखाई जाती है और ये कह दिया जाता है कि वो मैप में मेंशन है, कुछ सम ही मेंशन है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो ये जरूर पढ़ लीजिएगा बच्चों। Many sites were located near source of water। बहुत से के पास क्या था, source of water locate था। Such as rivers and lakes, किस फॉर्म में, rivers और lake के फॉर्म में। पहले तो क्या थे कि पहले हैंड पंप या समरसेबुल, जो भी आप लोग यूज़ करते हो, मोटर यूज़ करते हो, इलेक्ट्रिक मोटर, पहले ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। रिवर्स और लेक के ही फॉर्म में हमें वाटर अवेलेबल रहता था, ठीक है। नेक्स्ट कहाँ पर है, हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, देखिए ज़रा ध्यान से। 1 मिनट आप लोग रुकिए। ऐसे हमने फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया, सेकंड टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, थर्ड टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया है ना। मैप पढ़ लीजिएगा। ये जो यहाँ पर इंडेक्स डाल के लिखा है मैप में, ये देखिए कुछ, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा। अगर कोई चीज़ पैराग्राफ में एक्सप्लेन की गई है और वो मैप में भी है तो मीन्स वो इम्पॉर्टेंट है। हम एक अपनी जल्द ही एक नई सीरीज लॉन्च करेंगे जिसमें हम केवल मैप वर्क लेकर आएंगे, केवल आप लोग के कहने पर। तो अगर आपको मैप वर्क के बेस्ड पे क्वेश्चन चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए। टेलीग्राम पर भी अपने डाउट को अपना सजेशन दे सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, एज स्टोन टूल्स वर इम्पोर्टेंट। जितने भी स्टोन टूल हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। किन के लिए इम्पोर्टेंट है, पीपल ट्राइड टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वर इजीली अवेलेबल। यहाँ पर जितने भी जो स्टोन टूल हैं वो कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि अगर जहाँ पर कोई भी पीपल रह रहा है तो वो वहाँ पर सबसे पहले फाइंड आउट करता है कि गुड अमाउंट में उसे, गुड क्वालिटी में उसे क्या मिल रहा है, स्टोन मिल रहा है और इजीली अवेलेबल हो रहा है। तो वहाँ के लिए उसको स्टोन टूल बनाना उसके लिए बहुत अच्छी नहीं, अगर वहाँ पर उसको गुड क्वालिटी में स्टोन मिल जा रहा है, इजी वे में मिल जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसका आधा काम तो वहीं पर हो जा रहा है। तो उसको टूल जो है बनाने में वो बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। जब वो टूल बना लेगा तो उससे वो क्या कर सकता है, हंट कर सकता है, उससे वो क्या कर सकता है, किसी भी टाइप के, जैसे कि अगर कोई भी जानवर अगर आपके ऊपर हमला कर दे रहा है तो वहाँ पर भी वो अपने आप को सेफ कर सकता है, मतलब सेफ गार्ड प्रोवाइड कर रहा है एक तरीके से टूल। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जहाँ पर करेंगे हम फिर पूरे एनर्जी से शुरुआत। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए हमारी वीडियो को, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए। थैंक यू, बाय बाय।